आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो। हाँ गाइज, आप लोग सही सुन रहे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक स्कॉलरशिप के ऊपर जो कि यहाँ पर क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि आपको वो स्कॉलरशिप मिले तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, बस यही एक शर्त है। इसके अलावा और जो सारे काम है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कब फॉर्म निकलेंगे, और वैसे बता देता हूँ फॉर्म तो निकल चुके हैं, कैसे भरना है, कितने पैसे मिलेंगे, कौन कौन से आपको जो स्टेप्स उठाने हैं, यानी कि कौन कौन से काम करने हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, सारी बातें बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी बनाई है लेकिन वीडियो के अंदर पूरा ज्ञान दिया है A to Z कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, बस वीडियो देखने के बाद आप फॉर्म भरो और डायरेक्ट आपकी जेब में पैसे आ जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट ज़रूर देखिए। अगर कोई काम है तो पहले वो कर लीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपके पास 10-15 मिनट हैं तभी इस वीडियो को आगे जो है कंटिन्यू करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हरियाणा बोर्ड से हो या फिर CBSE हो, हरियाणा के स्टूडेंट हो, 12वीं पास हो तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखो। NSP नाम तो सुना होगा, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके थ्रू यहाँ पर जो है एक स्कॉलरशिप निकली है। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो, ये है यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल इंटरफेस। यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी कि जो 12th पास हैं वो कॉलेज में जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उन्हीं के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्कॉलरशिप निकली है। NSP 2022-23 सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में आपको फुल A to Z डिटेल्स देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, इसकी जो गाइडलाइंस है वो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली हैं सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइडलाइंस फॉर द कंपोनेंट स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं जो अब कॉलेज में जाएंगे या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे उनके लिए है। ठीक है, सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कॉलरशिप का, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज टू मीट ए पार्ट ऑफ देयर डे टू डे एक्सपेंस व्हाइल परस्यूइंग हायर स्टडीज़, यानी कि उन काबिल बच्चों को, लड़के या फिर लड़कियां दोनों, जो कि यहाँ पर क्लास 12th में अच्छे नंबर लेके आए हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को जो है थोड़ी हेल्प करना, ये इस स्कॉलरशिप का मेन मकसद है। ठीक है, समझ गए। और ये स्कॉलरशिप किसके थ्रू मिलती है आपको? इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है इंडियन गवर्नमेंट है, उसके यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, उसके थ्रू यहाँ पर ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। समझ गए, और इसका क्या मकसद है वो भी समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। सेकंड यहाँ पर आता है कि स्कोप क्या है इसके अंदर, यानी कि कितने स्टूडेंट्स को मिलती है, कैसे मिलती है। तो देखिए, द स्कॉलरशिप्स आर अवार्डेड बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि ये जो स्कॉलरशिप है क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं उनको मिलती है उनके मेरिट के बेसिस पे। ठीक है, ए मैक्सिमम ऑफ 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स पर एनम वर provided for pursuing graduate, post-graduate degree in college and university and for professional courses such as medical और engineering, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग 82,000 प्लस स्टूडेंट्स को जो है ये स्कॉलरशिप मिलती है हर साल, जो कि यहाँ पर कॉलेज से डिग्री वगैरह कर रहे हैं उन सभी को। ठीक है, इसके बाद गाइडलाइन नंबर 3 देखिए, एलोकेशन ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप कैसे किस किस को मिलती है, कैसे कैसे जो है इसका रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप यहाँ पर किसी भी बोर्ड से हो, चाहे स्टेट बोर्ड से हो या फिर CBSE ICSE, 18 से 25 साल यहाँ पर आप देख सकते हो एज। इसके अलावा यहाँ पर जो है 3:1 का रेशियो है। और यहाँ पर कैटेगरीज देख लीजिए, जर्नल, OBC, SC ST। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैटेगरीज है, मेल फीमेल। तो यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर स्कॉलरशिप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है गाइज। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, यानी कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको आप फुलफिल करोगे तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये बातें आप लोग नहीं सुनोगे और ऐसे फॉर्म भर दोगे तो क्या पता आपको स्कॉलरशिप ना मिले, तो इनको ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है, स्टूडेंट्स हु आर अबोव 80 परसेंटाइल ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन द रिलेवेंट स्ट्रीम फॉर द रेस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन क्लास 10+2 और इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पर जो है लगभग 80% प्लस यहाँ पर जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, 80th परसेंटाइल होनी चाहिए, कहने का मतलब उसके बाद ही जो है आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जिनके भी 80% प्लस नंबर हैं, अगर आप यहाँ पर परसेंटेज वाले से हो
या फिर अगर आप परसेंटाइल कैलकुलेट करते हो तो 80 परसेंटाइल, ठीक है, समझ गए। जैसे कि यहाँ पर अलग सिस्टम होता है, किसी का CGPA, किसी का परसेंटेज, ठीक है, तो 80% प्लस, ठीक है। इसके बाद सेकंड है यहाँ पर रेगुलर डिग्री कोर्स एंड नोट कोरस्पोंडेंस और डिस्टेंस मोड और परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्स। कहने का मतलब क्या है कि आप लोग जो है 12th के बाद कोई रेगुलर डिग्री कोर्स कर रहे हो। कहने का मतलब दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो है रेगुलर यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, BA BSc BCom या फिर MA MSc कॉम या फिर कुछ और BTech वगैरह जो भी कोर्स हैं। लेकिन कुछ एक क्या करते हैं, घर पे बैठ के ही ओपन से पढ़ते हैं, यानी कि डिस्टेंस से यहाँ पर जो है डिग्री लेते हैं। तो ये कह रहे हैं जो रेगुलर यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेगा, रोज़ कॉलेज आएगा, वो ही यहाँ पर जो है एलिजिबल है, वो ही जो है इसके लिए अप्लाई करे, उसी को जो है ये स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, परस्यूइंग कोर्स एट कॉलेज इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल। यानी कि यार ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई आपका जो है यहाँ पर कॉलेज या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हो 12th के बाद, वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है उससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, जो कि लगभग सभी होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर भी जो है आप लोग देख सकते हो कि ये रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ठीक है, वरना जो है सभी लगभग होते ही हैं, समझ पा रहे हो। इसके बाद हम ये 3rd पॉइंट हो गया, आगे चलते हैं 4th पॉइंट। देखिए, नॉट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप स्कीम्स इंक्लूडिंग स्टेट रन स्कॉलरशिप स्कीम्स। यानी कि यहाँ पर अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो फिर इसी स्टेट की कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कोई बाहर की स्कॉलरशिप है तो उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए 5th पॉइंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5th, ये ध्यान से सुनना। स्टूडेंट्स विद ग्रॉस पेरेंटल फैमिली इनकम अप टू Rs 4.5 लाख पर एनम आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप अंडर द स्कीम। यानी कि 4.5 लाख रुपए जो है उससे आपकी जो इनकम है वो 4.5 लाख हो या फिर उससे कम हो, ठीक है, तभी जो है आप लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। यानी कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए, तभी जो है आप लोग अप्लाई करोगे। मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम है 11.5 लाख, तो आप नहीं कर सकते। 4 के बाद 6.5 है तो भी नहीं कर सकते। पहले इसकी यहाँ पर लिमिट 8 लाख थी, लेकिन अब 4.5 लाख कर दी इन्होंने, ठीक है। इसके बाद ये 2 पॉइंट जो हैं ये इतने ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, ये जो है सभी के लिए लगभग जो है एलिजिबल हो ही जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली कि सबसे पहले तो आपके 80 परसेंटाइल यानी कि 80%, दूसरा यहाँ पर 4.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी फैमिली इनकम नहीं होनी चाहिए, तीसरा यहाँ पर जो है आपको रेगुलर से डिग्री कोर्स करना है, ना कि ओपन डिस्टेंस से, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो हाँ गाइस, रिजर्वेशन की भी यहाँ पर पॉलिसीज़ हैं, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ठीक है, वरना जो है यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई पैसा कितना मिलता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट। और आई थिंक आप जो है इसी का यहाँ पर वेट कर रहे होगे कि भाई ये बता दो बस कि भाई पैसा कितना मिलता है, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर जो है 2 टाइप हैं, ठीक है, यानी कि जो 12th के बाद यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लेगा वो, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन लेगा वो, ठीक है। यानी कि 12th के बाद आप क्या करते हो, BA BSc BCom BBA BCA BTech या फिर और जो कोर्स होते हैं जो B से स्टार्ट होते हैं, बैचलर, ठीक है। इसके अलावा जो ये सब कर लेते हैं वो फिर क्या करते हैं, MA MSc MCom यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। तो देखिए यहाँ पर द रेट ऑफ स्कॉलरशिप इज Rs 12,000 पर एनम एट ग्रेजुएशन लेवल फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड Rs 20,000 पर एनम एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, समझ गए। यानी कि 12,000 रुपये हर साल उनको मिलेंगे जो 12वीं के बाद कोई कोर्स करेंगे। जैसे BA कर रहे हैं तो 3 साल की BA है तो 12,000 रुपये हर साल, तो 3 साल के कितने हो गए, 12 3 36, यानी कि 36,000 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद आप BA के बाद MA अगर करोगे तो 20 2 साल वो मिलेंगे, तो 40 वो हो गए, तो 40 और 36 कितने हो गए, 76, ठीक है। तो देख सकते हो कितना पैसा हो गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया फिर से समझिए। जो 12वीं के बाद यहाँ पर एडमिशन लेंगे कॉलेज में, ठीक है, जैसे कि आपने BA में लिया, BSc में, BCom में, BTech में, BBA में, BCA में, तो यहाँ पर जो है आपको 12,000 रुपये पर साल, ठीक है, यानी कि हर साल 12,000 रुपये, तो 3 साल का कोर्स है आपका, तो 36,000 हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर जो यहाँ पर BA के बाद मान लीजिए MA कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर जो है फिर उनको 20,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि बैचलर डिग्री जो कर रहे हैं UG कोर्स उनको 12,000 और जो PG कोर्स कर रहे हैं उनको 20,000 साल के, ठीक है, समझ गए।
तो ये 2 प्रकार से यहाँ पर जो है पैसे मिलते हैं। यूजी कोर्स वालों को साल के 12,000, पीजी कोर्स वालों को 20,000, ठीक है। और जो यूजी करेंगे फिर वो पीजी भी करेंगे, तो यानी कि जो यहाँ पर 12th के बाद ही ये फॉर्म भर देते हैं उनको भाई बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, ये मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि वो पहले 3 साल यूजी करेंगे तो 12-12 वो, फिर 20-20 वो, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट मिलेगी कैसे, पैसे मिलेंगे कैसे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, नीचे देखिए 3rd लाइन, द सेविंग बैंक अकाउंट्स ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि डायरेक्ट आपके बैंक में आ जाते हैं, ठीक है। आगे है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर गाइडलाइंस का लास्ट पॉइंट है जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है फॉर्म वॉर्म भरने में, कुछ बातचीत करनी है, पूछना वगैरह है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वरना जो है हम लोग भी बैठे हैं, हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है गाइज़, ये है स्कॉलरशिप NSP, ठीक है। उसकी स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके लिए अगर आप 12th पास आउट हुए हो, आप जो है BA BSc BCom BBA BTech वगैरह कर रहे हो, या फिर कोई मेडिकल कोर्स या फिर कुछ और कर रहे हो, या फिर जो है आप PG का कोई कोर्स कर रहे हो, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे कहाँ पर करना है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी मुझे पता है, लेकिन पूरी नॉलेज मिल रही है ना, एक एक चीज़ समझ में आ रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाई कहाँ पर करना है। उसके लिए NSP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। आप लोग गूगल पे लिखोगे NSP या फिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। उसके बाद के सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ये है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का यहाँ पर जो है ऑफिशियल पोर्टल, ठीक है। ये जो है मेन यहाँ पर पोर्टल है, इसके अंडर बहुत सारी जो है स्कॉलरशिप्स निकलती हैं। जैसे कि एक बस स्टैंड होता है, वहाँ पर बहुत सारी बस खड़ी रहती हैं, ठीक है। तो बसेस जो हैं वो क्या हो गई, स्कॉलरशिप्स, और नेशनल पोर्टल क्या हो गया, बस स्टैंड, समझ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अप्लीकेंट कॉर्नर आता है सबसे ऊपर, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखो न्यू रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्रेश एप्लीकेशन, रिन्यूअल, अगर किसी को रिन्यूअल करवाना है, यानी कि पहले से ही फॉर्म भर रखा है पिछले साल, इस साल फिर से 12,000 लेने हैं तो फिर से रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। जैसे कि रिचार्ज एक बार ख़त्म हो जाता है फिर से रिचार्ज करवाते हो ना, तो ऐसे ही, ठीक है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद जो है अपना फॉर्म यहाँ से भर लोगे, ठीक है। फॉर्म यहाँ पर अब मैं भर के नहीं दिखा सकता, मेरे पास डिटेल्स नहीं है, सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, उसके बाद ही जो है फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना, ठीक है, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर फिर से बैक चलते हैं। मान लीजिए किसी ने रजिस्टर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है आगे, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएंगे, जैसे आपने कॉलेज के फॉर्म वगैरह भरे होंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेश एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन ID, सॉरी ये बोल रहे हैं एप्लीकेशन ID, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ID मिलती है मतलब, ठीक है, और पासवर्ड मिलता है, वो डाल के फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। फॉर्म की वीडियोज़ आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन फॉर NSP स्कॉलरशिप सेंट्रल फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिख दोगे तो बहुत सारी वीडियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, बहुत इजी है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोग जो है किसी बाहर जो यहाँ पर शॉप वगैरह होती हैं वहाँ से करवा लो ऑनलाइन, ठीक है, इंटरनेट शॉप होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हर साल करते हैं तो उनको पता है सारी बातें। आप लोग कोई गड़बड़ी कर दोगे तो ये 60-70 हज़ार रुपये हैं, ये फिर हाथ से चले जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए 100-200 रुपये खर्च करके भरवा लीजिए, समझ गए। तो यहाँ पर जो है ऐसे आपको जो है अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया है। NSP इस नाम को जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और अपने दिमाग में बिठा लेनी है आपको, वो है इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, ठीक है। यानी कि सारी बातें हमने कर ली कि भाई क्या स्कॉलरशिप है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, क्या क्या यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह। डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं की, चलिए कोई नहीं, एक अलग वीडियो बना देंगे ऊपर, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब लास्ट डेट की बात करते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी स्कॉलरशिप निकली हुई हैं, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन वाले की, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही हम लोग, तो अब यहाँ पर देखो ये आ गई हमारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। लास्ट डेट है ओपन टिल 31/10/2022, ये देख सकते हो। यानी कि 10वां महीना कौन सा होता है, अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर तक जो है ये ओपन रहेगी, यानी कि आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो 31 अक्टूबर तक। तो ध्यान से सुन लो, 31 अक्टूबर बैठ गया दिमाग में, ठीक है। क्योंकि भाई होता क्या है, मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ, कुछ एक स्टूडेंट जब डेट निकल जाएगी तब भाई डेट निकल गई अब क्या करें। मैं कहूँगा भाई अब क्या करना है, पहले ही मैंने बताया था, इसलिए बता रहा हूँ बार बार। 31 अक्टूबर डेट ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिस्ट वगैरह लगती हैं, तो वो सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अभी ये मत सोचना कि बस फॉर्म भरते ही मिल गई स्कॉलरशिप, नहीं, अभी बहुत सारे स्टेप्स हैं, सारे समझा दूंगा, वीडियोज़ आती रहेंगी। बस एक चीज़ आपको करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्या पता लिस्ट वगैरह आए तो वहाँ पर भी डाल दूँ, यानी कि अपडेट वहाँ पर दे दूँ, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है।
और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए। यार जितनी भी स्कॉलरशिप्स होंगी सारी जो है मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। अप्लाई करना आपका काम है, ठीक है। पूरी हेल्प करेंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है गाइज़, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार फिर से समराइज़ कर दूं पूरी 15 मिनट की वीडियो को 2 मिनट में। स्कॉलरशिप का नाम है NSP सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 12वीं पास स्टूडेंट्स को मिलती हैं, चाहे वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, किसी भी कैटेगरी का हो। 12th में 80% प्लस नंबर होने चाहिए या फिर कहीं की 80%। इसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग वीडियो आएगी। अप्लाई कहाँ पर करना है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अप्लाई करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हर साल अगर आप जो है BA BSc BCom वगैरह यानी कि जो बैचलर डिग्री कर रहे हो तो 12,000 रुपये हर साल यानी कि 36,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप PG कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपये हर साल, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सारा पैसा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर यहाँ पर जो है एलोकेशन लिस्ट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आगे हैं, वो भी आपको बताते रहेंगे। हर एक वीडियो जो यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड आएगी आपको देखनी है। कोई भी वीडियो में आपके कोई भी काम की चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।